किसान आंदोलन का 26वां दिन आज, भूख हड़ताल करेंगे किसान। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने 40 संगठनों को फिर भेजा वार्ता का प्रस्ताव। किसानों से 1-2 दिन में मुलाकात कर सकते हैं कृषि मंत्री। सरकार ने 40 संगठनों को पत्र भेजा है, प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि लगातार 26 दिन हो गए हैं जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है किसानों की ओर से। आपको बता दें कि किसानों की ओर से बार बार एक ही मांग की जा रही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार भी अपने रुख पर इख्तियार किए हुए है, अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कृषि कानूनों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जा सकते। आपको बता दें कि लगातार 26 दिन हो गए हैं किसान कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि कुछ 40 के करीब किसानों की मौत भी हो गई है इस आंदोलन के दौरान। अगर कल की बात करें तो कल किसानों ने शहीदी दिवस भी उनकी याद में मनाया था। निश्चित रूप पे कल किसानों ने शहीदी दिवस मनाया और आज किसान संगठनों का भूख हड़ताल है। और जो बातचीत रुकी हुई थी केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच, उस बातचीत को केंद्र सरकार ने फिर से शुरू करने की कोशिश की है। सरकार ने 40 किसान संगठनों को चिट्ठी भेजी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब इस चिट्ठी से ही आगे की बातचीत का जो रास्ता है वो खुलेगा। आपको बता दें, इससे पहले किसानों और केंद्र सरकार के बीच 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। ये 6 राउंड की बातचीत बेनतीजा निकली थी, जिसके बाद से जो तमाम बातचीत हो रही थी किसान और केंद्र सरकार के बीच वो भी रुक गई थी। लेकिन इस बीच आज की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हम आपको बता दें, वो ये है कि आज किसान जो हैं वो भूख हड़ताल करेंगे। वो अन्नदाता जो आपकी और मेरी थाली में अन्न पहुंचाते हैं, आज उनका हड़ताल है, भूख हड़ताल है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा सीधा जुड़ रहे हैं। नवदीप, देश का वो किसान जो देश के आम लोगों की पेट भरता है, देश का वो अन्नदाता जो आपको, मुझे और हमारे तमाम दर्शकों की थाली तक भोजन पहुंचाता है, आज उसने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किस तरीके से आज के किसान आंदोलन का पूरा दिन होने वाला है? नवदीप, आप तक आवाज आ रही है मेरी? नवदीप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक किसान आंदोलन को लेकर हमने बताया आपको कि जो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, श्रृंखला में आज भूख हड़ताल करेंगे किसान। इससे पहले अगर बात की जाए तो किसानों से गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री भी और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, भारी संख्या में किसान एकजुट हो रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। दरअसल किसानों की ओर से सबसे बड़ी चिंता जो जाहिर की गई है वो है एमएसपी को लेकर। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी पर कानून लाए या फिर लिखित में उन्हें आश्वासन दे, लिखित में दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से, हालांकि ये भी कहा गया है, प्रधानमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि एमएसपी को लेकर कोई भी अगर शंका है तो वो दूर कर सकते हैं, बातचीत से हल निकलेगा और एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, बरकरार रहेगी। लेकिन किसानों की ओर से यही मांग है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। वहीं इससे अगर बात की जाए पराली जलाने को लेकर और बिजली को लेकर भी कानून बनाया गया है, उसको लेकर भी किसानों ने ये कहा है कि ये जो तमाम कानून है, ये पूरा का पूरा जो कानून है वो किसानों के विरोधी है। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि कृषि कानून किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है जो इनकी रूपरेखा बदल देगा। ज्यादा जानकारी के लिए नवदीप छाबड़ा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नवदीप छाबड़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध है और आज 26वां दिन पहुंच गया है आंदोलन का और किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो भूख हड़ताल करेंगे जो कि 24 घंटे रहेगी। इससे पहले बात की जाए तो 8 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल थी। देखिए, बिल्कुल लगातार जैसे कैसे हम देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर हो चाहे बाकी दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, वहां पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच सरकार कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि कल सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव ये जरूर भेज दिया गया कि आप बातचीत करने के लिए कब तैयार हैं। सरकार ने किसानों से पूछा है कि आप कब बातचीत के लिए तैयार हैं, आप अपना तरफ से प्रस्ताव भेजिए, कहां पर किस मुद्दे पर तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी। इसके लिए सरकार अब पूरे तरीके से खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से सरकार जी नवदीप, एक जो बड़ी अहम बात है वो देश का अन्नदाता जो आपकी, मेरी और हम सबकी थालियों तक खाना पहुंचाता है, आज वो भूख हड़ताल कर रहा है। कल
गुरु तेग बहादुर सिंह जी की जयंती दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारा भी गए, एक प्रतीक के जरिए। इसके पहले हमने देखा रायसेन और कच्छ में वो किसानों से संवाद स्थापित कर चुके हैं। जो बड़ा सवाल है नवदीप कि आखिर जो केंद्र सरकार है वो सीधे तौर पर किसानों से, उन किसानों से जिन्हें इन कानून से दिक्कत है, खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेशों के किसानों से बातचीत कर सकते हैं, तो इन प्रदेशों के किसानों से, इन तमाम आंदोलनकारी किसानों से कब बात करेंगे? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है और यही सवाल खड़ा हो रहा है पीएम मोदी की नीति को लेकर। और कल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर वो श्री गुरु रकाबगंज गुरुद्वारा साहब में गए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा चंदन के पर पीएम का वहां पर जाना पहले से प्रस्तावित नहीं था। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से शायद जी, और दूसरा सरकार लगातार ये प्रयास जरूर कर रही है कि किसी भी तरीके से संवाद हो, किसानों के साथ संवाद नहीं टूटे। और यही कारण है कि सरकार ने एक बार फिर किसानों को प्रस्ताव भेजा है। और दूसरा बड़ी खबर ये भी आ रही है कि चंद्र 25 तारीख को पीएम खुद इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा संभाल रहे हैं और यूपी के अंदर 2500 स्थानों पर सीधे किसानों से संवाद करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून के फायदे बताते हुए नजर आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत ने यह भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 दिसंबर को जो मन की बात कार्यक्रम होना है उस दौरान थाली पीटेंगे किसान। देखिए, बिल्कुल अलग अलग तरीके से, हालांकि इसको जो संयुक्त मोर्चा है किसान का, उन्होंने इसको लेकर अभी तक मंजूरी नहीं दी है। हो सकता है कि संयुक्त फैसला इस पर भी जल्दी आ जाए, लेकिन ये साफ तौर पर है कि किसानों का गुस्सा, विद्रोह अब आने वाले दिनों के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, करीब 1 महीना हो गया कि इतनी सर्दी के अंदर लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और संवाद से बात जो है आगे नहीं बढ़ पाई है। क्योंकि केंद्र सरकार के जो नेता है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो केंद्र के बीजेपी नेता हो, तमाम एक ही बात कह रहे हैं कि अगर किसानों को संशोधन के लिए बात करनी है तो वो कर सकते हैं। नहीं तो हमने इस आंदोलन की शुरुआत, ये आंदोलन अगर हम 20 सितंबर जब से ये बिल पास हुआ राज्यसभा में तब से देखें तो लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनको आंदोलन करते हुए। इस बीच हमने देखा कि अब कुछ किसान संगठन जो है वो केंद्र सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब क्या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं किसानों का ही इस्तेमाल कर किसानों के इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश या एक कवायद अपने तरकश में रखना चाहती है? देखिए, बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि जहां जहां पर भी बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहां के किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से जाकर मुलाकात भी की थी, उन्हें बकायदा ज्ञापन भी सौंपा था और बिल का समर्थन भी खुलकर, इस कानूनों का समर्थन भी खुलकर किया था। तो जाहिर सी बात है, जहां जहां पर सरकारों का वर्चस्व है, जहां पर सरकारें सत्तारूढ़ है, वहां पर प्रयास किए जाते हैं कि एक तरफ। नवदीप, आज जो प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार द्वारा, कब तक उम्मीद है कि किसान इस चिट्ठी का जवाब देंगे केंद्र सरकार को? देखिए, बिल्कुल, आज भी किसानों की बैठक है सिंगू बॉर्डर पर और लगातार ये बैठकें होती हैं। और किसान पहले से साफ कर चुके थे कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव बातचीत के लिए आता है और अगर उनको लगेगा कि बातचीत जो है रास्ता आगे बढ़ सकता है तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा चंदन, सबसे बड़ा बात यह भी है कि मामला जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बातचीत और समिति बनाने का कहीं ना कहीं एक सुझाव दिया था। यही कारण था कि किसान भी नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट की नजरों में कोई ऐसी बात आए कि हम अहंकार की वजह से या अपने नवदीप, लेकिन अगर कृषि मंत्री की बात की जाए तो उनकी ओर से ये कहा गया था कि नए साल तक आते आते कृषि कानूनों को लेकर जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो खत्म हो जाएगा और बातचीत से आगे का हल भी निकलेगा। तो क्या लगता है कि नए साल आते आते कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन है, किसान यहाँ से दिल्ली से जो सटे बॉर्डर है वहां से हटेंगे? देखिए, बिल्कुल, सभी पार्टियां हो चाहे कोई भी हो, सभी को लोने उम्मीद जरूर है कि कोई भी अब नहीं चाहता कि किसान और लंबे समय तक वहां पर बैठे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आंदोलन लंबा होता है तो कोई शरारती अनसर जो है वहां पर घुसकर कुछ ना कुछ उस पर कुछ गलत करने का प्रयास जरूर करते हैं। यही कारण है कि अब सरकारों को भी चिंता है, विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी चिंता कर रही हैं कि अगर किसान आंदोलन इसी तरीके से और लंबा खींचा गया तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच एक बड़ा टकराव वहां पर हो सकता है। तो यही कारण है कि हर एक पार्टी, चाहे वो सत्तासीन हो चाहे वो विपक्ष हो, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस जो समस्या का, इस पूरे मुद्दे का समाधान हो। हर केंद्रीय मंत्री, हर बीजेपी नेता यही कह रहा है कि हम इस दिल्ली से
जो सटे बॉर्डर्स हैं, लोगों को आवाजाही में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे में किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में और पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, उसको लेकर भी निश्चित तौर पर जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इससे जो सबसे बड़ी आज खबर है वो ये है कि कहीं ना कहीं किसानों के इस भूख हड़ताल से और केंद्र सरकार की उस चिट्ठी से जो प्रस्ताव के तौर पर भेजा गया है, शायद जो बातचीत की स्थिति है वो दोबारा किसान और केंद्र सरकार के बीच बहाल हो सकती है। बहरहाल